Today I am going to discuss on the ballad गाथा गीत। ये फारसा पोइट्री का पांचवा या फारसा पोइट्री का यह भी एक रूप है। मतलब फारसा पोइट्री के अंतर्गत इसको भी मतलब कविता के जो रूप में, पद्य के जो रूप में पढ़ा जाता है, उसका वो द बैलड, ये गाथा गीत कहा जाता है। इसको हिंदी में गाथा गीत कहते हैं या पारंपरिक गीत कह सकिए। द बैलड इज ए टेल इन द फॉर्म ऑफ द सॉन्ग। मतलब कविता के स्वरूप के अंतर्गत बैलड भी एक प्रकार की कहानी, एक प्रकार की कहानी है। मतलब कि गाथा गीत एक कहानी है इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, मतलब गीत के स्वरूप में, गीत के स्वरूप के अंतर्गत यह एक प्रकार की कहानी होती है। इट इज फाउंड दैट, इट इज सेड दैट इन द समरी or in the detail of the ballad gatha geet, which is called the forms of poetry also. It is called or the general concept of the ballad or the general definition of the ballad. It is the ballad is a tale in the form of a song। मतलब गीत के रूप के अंतर्गत यह भी एक कहानी है, कहानी के रूप में इसको जाना जाता है। इट इज ए पोएम इन ए शॉर्ट स्टोरी, इट इज ए पोएम इन ए शॉर्ट स्टोरी। मैडम नो, कहीं उधर बतलाएं। इट इज ए पोएम इन ए शॉर्ट स्टोरी नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। मतलब एक लोकप्रिय कहानी का व्याख्यान करते हुए इसे एक संक्षिप्त कविता के रूप में जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज ए शॉर्ट स्टोरी विच इज नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। मीन्स इट इज आल्सो आइडेंटिफाइड, इट इज आल्सो नोन एज ए शॉर्ट स्टोरी नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। So the ballad is also called a tale in the form of song and a short story narrating in a popular story, and it is a part of traditional poetry। ये पारंपरिक पद्य या पारंपरिक कविता का एक अंग कहा जाता है। इसको बैलेट को एक पारंपरिक कविता का अंग भी कहा जाता है। मतलब पारंपरिक कविता का मतलब द स्टोरी, द पोयम और द सॉन्ग which has been derived or which has been brought from the tradition of that country। उस देश के परंपरा के साथ जो गीतें आई हैं, परंपरा के साथ जो गीत या संगीत आया है, उसे ट्रेडिशनल सॉन्ग या ट्रेडिशनल पोएम और ट्रेडिशनल स्टोरी कही जाती है। अर्थात ये जो द बैलेड है, ये ट्रेडिशनल पोएट्री, ट्रेडिशनल सॉन्ग, ट्रेडिशनल लिरिक भी कहा जाता है इसको। अच्छा, in the other steps, it intended to be recited by single singer। It is said that it was only sung by a single singer। मतलब एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही गाए जाने वाले व्यक्ति द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। और मतलब इट इंटेंडेड टू बी रिसाइटेड बाय, मतलब ये एक ही व्यक्ति द्वारा थोड़ा सा मनोरंजन के भाव से प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात द बैलड इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट अर्थ इन द बैलड इज ए टेल इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग। इट इज पोएम इन ए शॉर्ट स्टोरी नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। इट इज ए part of traditional poetry। In the next step, it intended to be recited by single singer। Its theme was impersonal। There is no personal theme which belongs to the ballad। मतलब इसकी कोई व्यक्तिगत नेचर, इसके अंदर कोई व्यक्तिगत भाव नहीं होता है। यह जो गाथा गीत होती है, इसको प्रस्तुत करने में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत विचार नहीं लगाता, बल्कि इट इज ब्रॉट, ये लाई जाती है among the impersonal thought, among the people who are related to the society, to the kingdom, to the local lords। The objective to be audience entertainment। मतलब इसका जो उद्देश्य होता है, लोगों को भावनाओं के साथ, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका जो मुख्य मोटो होता है, वो भावनाओं के साथ लोगों को मनोरंजन प्रदान करना। मतलब भावनाओं के साथ लोगों को मनोरंजन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इस प्रकार से द बैलड विच इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री, यह भी कविता का एक रूप है। ये कविता ही इसको भी कह लीजिए, या कविता का ये एक रूप माना गया है। यह एक कहानी है जो
गीत के मतलब उसके स्वरूप के अंतर्गत गाई जाती है, कही जाती है। इट इज़ ए पोएम इन शॉर्ट स्टोरी नरेटिंग। सो इट इफ रीच हियर, हम यहाँ पहुँचते हैं, एंड आई वांट टू नो अबाउट द वर्जिन ऑफ बैलेड। मतलब बैलेड का जो स्वरूप है, उसका जो पारिभाषिक रूप है, उसकी परिभाषा है, उसके बारे में तो आपने जाना। अब हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि ये इसका स्रोत क्या है। द वर्जिन ऑफ द बैलेड मतलब कि गाथा गीत जो है उसका स्रोत क्या है, गाथा गीत का स्रोत क्या है। गाथा गीत का स्रोत, ये इसकी उत्पत्ति या कहाँ से इसको लाया गया, इसको अच्छा तो डिस्कसिंग ऑन वर्जिन ऑफ द बैलेड मतलब कि गाथा गीत के स्रोत के ऊपर वो करते संकलन करते हुए, गाथा गीत को जानते हुए, इट इज़ नॉट नोन मतलब गाथा गीत का वर्णन करते हुए हम ये देखते हैं कि इट इज़ नॉट एनी क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट द वर्जिन ऑफ बैलेड। मतलब ये ऐसा कोई विचार नहीं है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो क्लियर हो कि ये अगर वो उसमें ये बात बताई गई हो कि इट इज़ कम फ्रॉम और इट इज़ डिराइव फ्रॉम फला, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द किंग और लोकल आर्ट्स आर कोर्टियस। इट इज़ नॉट नोन, ये अज्ञात है। द बैलेड वर्जिन ऑफ द बैलेड इज अननोन, इट इज़ नॉट नोन मतलब इसको कहीं से पाया नहीं गया। व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ द वर्जिन ऑफ द बैलेड मतलब इसके जो माध्यम है वो कहाँ से आए, उसमें बताया गया इट इज़ बिलीव्ड फ्रॉम द फाल्क सॉन्ग, जो लोकगीत के माध्यम से इसको विश्वास में लाया गया था। लोकगीत का जो कॉन्सेप्ट है, लोकगीत, फाल्क सॉन्ग का मतलब होता है लोकगीत, अर्थात लोकगीत इज द वर्जिन ऑफ द बैलेड मतलब कि वर्जिन मतलब इसका जो स्रोत है वो फाल्क सॉन्ग से लिया जाता है। बट बैलेड राइटर्स वेयर नॉट पीटी वर्सिफायर्स मतलब ये जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वर्जिन ऑफ द बैलेड, इट इज ब्रॉट फ्रॉम द फाल्क सॉन्ग, बट इट इज सेड दैट बैलेड राइटर्स वेयर नॉट पीटी वर्सिफायर मतलब कि वर्सिफायर मतलब छोटे मोटे तुक्कड़बाज इनको नहीं कहा जाता है। वर्सिफायर मीन्स होता है तुक्कड़बाज, और ये पीटी मीन्स होता है छोटे मोटे मतलब ये फिर भी मतलब ये कहा जाता है कि बैलेड को लिखने वाले, गाथा गीत को लिखने वालों को छोटा मोटा तुक्कड़बाज नहीं कहा जा सकता। क्यों? प्रोबेबली दे वेयर सपोर्टेड बाई, क्योंकि संभवतः ये माना जाता है द फाल्क सिंगर्स आर द बैलेड राइटर्स, दे वेयर सपोर्टेड बाई द किंग्स। डू यू नो अबाउट द किंग्स हु इज रोलिंग ओवर एनी कंट्री, जो किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति जो किसी राज्य पर राज्य करता है, रूलिंग अथॉरिटी होता है, उसको किंग्स कहा जाता है। तो राजाओं के उस क्या कहते हैं कि दरबार में जो राजा होते थे तो उनके दरबारियों के रूप में ये जो बैलेड राइटर्स होते थे ये हुआ करते थे। मतलब गाथा गीत लिखने वाले, गाथा गीत गाने वाले द किंग्स मतलब जो राजा होते थे उस समय के जो रियासतें होती थी उसमें जो राजा होते थे उनका सपोर्ट, उनका समर्थन इनको प्राप्त होता था। इन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सपोर्टिंग बॉडी, फर्स्ट इज द किंग हु सपोर्टेड द बैलेड राइटर। इन द सेकेंड कॉन्सेप्ट हु सपोर्टेड, और कौन सपोर्ट करता था? द कोर्टियर्स, दरबारी लोग, द कोर्टियर्स आल्सो सपोर्टेड by to the ballad writers, and in the second courtiers means the people who were gathered in the court on any court where the king is ruling, they are also become ministers of that रूलिंग कंट्री। मतलब उस समय के देश में उस समय जब जो लोग मंत्री होते थे वो दरबारी वहाँ पर रहते थे, जहाँ पर मंत्री लोग रहते थे उन्हीं को दरबारी कहा जाता था। उनको दरबारियों को जो है कैटेगराइज किया जाता था, उसमें मंत्री होते थे, सरदार होते थे और तरह तरह के लोग होते थे। लोकल लॉर्ड्स का मतलब कि जो क्षेत्रीय
क्या कहते हैं, जो क्षेत्रीय रियासतें होती थी उसमें जो शासन करते थे उनको लोकल लॉर्ड्स कहा जाता था। तो इस प्रकार से बैलेट का वर्जिन, बैलेट की डिफिनीशन, बैलेट का जनरल कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। तो द डिफिनीशन, जनरल डिफिनीशन ऑफ द बैलेट इज ए टेल इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, ए शॉर्ट स्टोरी नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरीज, ए ट्रेडिशनल पोएट्री टू बी रिसाइटेड बाय सिंगल सिंगर, impersonal nature, to be audience entertainment and excite emotion to them. Version of ballad, it is unknown, it is not known, it is believed from the folk song. लोक गीत से इसको जो है लिया गया, लोक गीत से इसका कॉन्सेप्ट आया। द बैलेट राइटर्स वेयर नॉट पीटी वर्सिफायर्स, इनको तुक्कड़बाज कभी भी नहीं कहा गया। इन द शॉर्ट व्यू, इन नटसेल, मतलब संक्षिप्त में आप सुन लीजिए कि इनको तुक्कड़बाज ही नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि संभवतः दे वेयर सपोर्टेड बाय द किंग्स, द कोर्टियर्स एंड लोकल लॉर्ड्स। एंड फर्दर आई वांट टू से अबाउट द बैलेट राइटर्स हु हैव contributed to write the ballad in their ages, in their literary ages, literary work. Correct पढ़े। In the concept of the ballad, it came into the force in England and Scotland in 14th century. The age of ballad is considered 14th century इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। मतलब कि इसका जो प्रकाशन हुआ, ये प्रथमतया जो देखा गया, प्रथमतया जो इसका कॉन्सेप्ट आया, इसका जो विचार आया, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में 14वीं शताब्दी में हुआ। मतलब कि इसका जो सृजन हुआ, पहला सृजन हुआ जो द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेड हैज़ कम इनटू द फोर्थ इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इन 14th century, 14वीं शताब्दी में ही इसका प्रकाशन हुआ, ये जो है साहित्य में आया, इसका पदार्पण हुआ। बैलेड्स ऑफ 19th century, 19वीं शताब्दी के जो बैलेड हैं वो इस प्रकार से हैं। मतलब 19वीं शताब्दी में 19th century, द बैलेड विच इज कंसिडर्ड इन 19th century, इट गोज टू द पोएट कॉलराइज। मतलब इसका जो श्रेय जाता है, द फेम गोज टू द पोएट कॉलराइज, इसकी जो ख्याति, द रिप्यूटेशन ऑफ द बैलेड गोज टू द राइटर, द पोएट कॉलराइज। ही हैज रिटेन ए बैलेड, ए पोयम, इट वाज नेम्ड द बैलेड एंशिएंट मारिनर, इसका नाम था, जो कॉलराइज ने लिखा बैलेड के मोड में जो कविता उन्होंने लिखा, उसका क्या नाम था? एंशिएंट मारिनर। तो इस प्रकार से बैलेड जो है 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आया, मतलब इसका प्रकाशन हुआ। ये जो है साहित्य के क्षेत्र में इसका पदार्पण हुआ। साहित्य के क्षेत्र में ये वो क्या कहते हैं, आमुख हुआ, मतलब कि आया। बैलेड ऑफ 19th century, 19वीं शताब्दी का जो बैलेड था वो किसने लिखा? पहले कॉलराइज ने लिखा, उसने अपने कृति का नाम दिया एंशिएंट मार्नर। ही कंसिडर्ड द नेम ऑफ द पोयम, हिज पोयम इज कॉल्ड एंशिएंट मार्नर, इट इज कंपोज्ड बाय कॉलराइज। एंड देन इसके बाद जॉन कीट्स, हु वाज द ग्रेट बैलेड राइटर, जॉन कीट्स was the finest writer of the ballad. So he wrote the poem Love Will Damson's Mercy. It is considered in 12th or 11th class. It is a course of intermediate. इंटरमीडिएट के पोएट्री में ये लव विल डेम्सन्स मर्सी आज भी है, उसके पाठ्यक्रम में है दया विहीन महिला, जिसको जॉन कीट्स ने बहुत ही शालीनता से, बहुत ही क्या कहते हैं, पारंपरिक विचारों से, बहुत ही सहज विचारों से इसको संकलित वर्णित किया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 19th century का जो बैलेड है वो कॉलराइज का और कीट्स का है। गाथा गीत जो 19th century का है वो कॉलराइज का और कीट्स का है। और इसका पहला जो मतलब कि आरंभ जो हुआ था स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में, वो उसकी जो उसका जो समय था वो 14वीं शताब्दी था। इस प्रकार से अब हम आते हैं विक्टोरियन एज में बैलेड किसने लिखा। जैसा कि विक्टोरियन एज 1837 से 1901 का समय होता है। ये अब 1901 मतलब कि 1837 से 1901 का जो समय है उसमें the Victorian age, which is called, which is considered, which is known at the year of 1837 to 1901.
In the Victorian age, ballad is considered as the first concept of Alfred Lord Tennyson। जैसा कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो 1809 ईस्वी में पैदा हुआ था, अर्थात विक्टोरियन एज का कवि टेनिसन भी विक्टोरियन एज का ही कवि है। टेनिसन भी विक्टोरियन एज का कवि है जिसका नाम है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जैसा कि विक्टोरियन एज में इसने साहित्य की जो सेवा की थी उसके कारण ही इसके नाम के पहले लॉर्ड लगा। जो उस समय की रूलिंग अथॉरिटी थी क्वीन विक्टोरिया, व्हिच कॉल्ड क्वीन विक्टोरिया, उसने इनके नाम के पहले लॉर्ड जोड़ा, क्योंकि इन्होंने बैलड या इस प्रकार की कविताएं जो परंपराओं में नहीं थी, जिसका कोई स्रोत नहीं था, उसको संकलित किया, इसलिए इनके नाम के पहले लॉर्ड सब जुट गया। ये लॉर्ड टेनिसन जो थे ये लेडी ऑफ सेलॉट नाम की बैलड पोएम लिखे थे, मतलब कि ये गाथा गीत नाम या एक कविता गाथा गीत के मोड में इन्होंने लिखा था, उसका नाम था लेडी ऑफ सेलॉट। लेडी ऑफ सेलॉट वाज written or composed by Alfred Lord Tennyson. In the next time, Robert Browning has written a poem which is in the ballad mode, हार्वे रील, उसका नाम था हार्वे रील, मतलब कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो कविता लिखा था उसको हार्वे रील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं, रोसेट की एक कविता थी। रोसेट ने एक बैलड मोड में एक कविता लिखी थी, किंग्स ट्रेजेडी, राजा का दुखांत दृष्टांत, मतलब कि राजा किंग ट्रेजेडी लिखी थी, जो विक्टोरियन एज के तीसरे स्टेप की बैलड है। दे आर फेमस मॉडर्न पोएट्स हैव आल्सो देयर हैंड बैलड, मतलब इन लोगों ने अपने हाथों से, इन लोगों ने अपने कृतियों से बैलड का मतलब बैलड में ख्याति प्राप्त की, अर्थात बैलड लिखने वाले, गाथा गीत लिखने वाले प्रमुख कवि रहे, प्रमुख लेखक रहे। तो इस प्रकार से जो क्या कहते हैं कि पोजीशन ऑफ द बैलड which has come into the England, into Scotland, and in 19th century it is known as the name of Coleridge, as the name of John Keats, and in Victorian age it is known as Alfred Lord Tennyson, as the name of Robert Browning and Roset. So it was written at last J.E. Fleeker's Ballad of Iskander, मतलब इन्होंने Ballad of Iskander नाम की कविता लिखी, जो बैलड गाथा इस्कैंडर की गाथा गीत, जो बैलड ऑफ इस्कैंडर नाम से जानी जाती थी, उसको J.E. फ्लीकर ने लिखा था। इट इज़ वेल नोन फॉर एट दैट टाइम, वो अपने समय के लिए बैलड ऑफ इस्कैंडर के रूप में, इस्कैंडर के नाम से जानी गई। अब हम आते हैं, द इंग्लिश लिटरेरी बैलड इज ए सिंपल नैरेटिव पोएम, इट इज कंसिडर्ड थॉरोली, इट इज फुल ऑफ थॉरोली थॉट ऑफ बैलड, मतलब कि बैलड का जो पूर्णतया विचार है वो क्या है, वो दो बिंदुओं में आप समझ जाएंगे। जैसा कि आई होप दैट यू विल हैव बीन known, you will have been understood about the general concept of ballad, general definition of ballad, and what is ballad, what is the concept of ballad, and the origin of ballad। जैसा कि origin of ballad नहीं बताया गया कि इसका जो concept था, origin का कोई concept there is nothing, कुछ नहीं था, it is unknown, कहीं से नहीं आया था। ये कहाँ से आया था? It was brought from the folk song of the court of the king of the land, local land, मतलब कि लोकल लैंड जो होते थे, मतलब कि जो रियासत के जो उस समय वो क्या कहते हैं शासक होते थे, उनके दरबारों से, राजाओं के पास से ये इसका कॉन्सेप्ट आया था। इस प्रकार से द इंग्लिश लिटरेरी, मतलब कि अंग्रेजी साहित्य में बैलड इज ए सिंपल नैरेटिव पोएम, कहा जाता है कि जो गाथा गीत है वो एक साधारण वर्णन की जाने वाली कविता होती है, जिसमें उस समय के, उस क्षेत्र के लोगों का वर्णन रहता है, उसके रीति रिवाज परंपराओं का वर्णन होता है। दूसरे कॉन्सेप्ट में, दूसरे स्टेप पे, इट इज़ यूजुअली रिटेन इन ए शॉर्ट स्टेंजा, ये छोटे छंदों में 4 लाइन से 8 लाइन की कविता होती है। ये छोटे छंद वाली ये 4 या 8 लाइन की कविता होती है। The finest example is of John Keats' Lovell Sentiments. It is said that at last in the finest it is found that the finest example is of Keats, मतलब जॉन कीट्स का ही अंतिम और लास्ट जो है
मतलब कि अंतिम और सबसे अच्छा, सबसे सुंदर एग्जाम्पल ला बेल्डेम सेंस मर्सी में ही द फीलिंग ऑफ द बैलेट, मतलब कि बैलेट के जो भाव हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से बैलेट को आप लोगों ने समझा, बैलेट के डिफिनीशन को जाना, उसके जनरल कॉन्सेप्ट को जाना, उसके वर्जन को जाना, वो बैलेट लिखने वाले राइटर्स, जो ग्रेट राइटर्स थे, जो ग्रेट पोएट्स थे, उनके बारे में मैंने बताया। 14वीं शताब्दी से लेकर के विक्टोरियन एज तक की जो पोएट्स थे, जो बैलेट राइटर्स थे, उनको मैंने बताया, नोट कर लीजिए। ये इस प्रकार से ये बैलेट आज समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। मैडम बहुत बोल